गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज डेट 4 मई 2020 है और आज हम लोग साइंस का केमिस्ट्री का थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये ऑनलाइन क्लासेस जो है डीएवी सेंट्रल स्कूल की तरफ से स्टार्ट की गई है। चलिए हम लोग देखते हैं क्या स्टडी करना था। आज हम लोग स्टडी करेंगे केमिस्ट्री का पहला चैप्टर का तीसरा पॉइंट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर, इसका मीन्स क्या है? मैटर का जो पार्टिकल्स है, मैटर का जो पार्टिकल्स है उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है या प्रॉपर्टीज है। चलिए सबसे पहला तो पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। मीन्स क्या? मैटर का जो पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। पार्टिकल्स, मैटर के पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है? स्पेस होती है। जैसे हम लोग एग्जांपल लेंगे, देखिए क्या है, एक मॉलिक्यूल्स ये है, दूसरा मॉलिक्यूल्स ये है, ये दोनों के बीच में क्या है? देखिए स्पेस है। और इस स्पेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं? गैप बोलते हैं। और इस गैप को हम केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं? इंटर मोलिकुलर गैप। क्या बोलेंगे हम लोग? इंटर मोलिकुलर गैप बोलते हैं। और इस गैप को बोलते हैं स्पेस बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स। क्या बोलते हैं? बोलते हैं स्पेस बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स। हम लोग बोलते हैं स्पेस बिटवीन द टू मोलिक्यूल्स। जैसे हम लोग एक एक करके एग्जांपल लेंगे सॉलिड में, किसमें लेंगे? सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में। यदि आप सॉलिड में प्रूफ करना चाहते हैं, सॉलिड में प्रूफ करना चाहते हैं कि सॉलिड के मॉलिक्यूल्स के बीच में क्या गैप होती है क्या, यदि ये प्रूफ करना चाहते हैं तो हम आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, एक जगह पे या अपने घर के आसपास एक स्टोन का, जो गिट्टी देखे होंगे ना, गिट्टी का एक ट्रैक्टर आप उतार दीजिए, एक ट्रक उतार दीजिए। उस गिट्टी के ऊपर आपको क्या करना है? 5-6 केजी या 10 केजी बालू को, सैंड को क्या कीजिए? फेंक दीजिए। अब क्या देखिएगा, कुछ दिनों के बाद, मीन्स सम डेज आफ्टर सम डेज, ये क्या है? स्टोन है। और इस स्टोन के ऊपर, मीन्स एक ट्रक स्टोन ला दिए हैं, इसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स डाल दिए हैं। आफ्टर सम डेज, कुछ समय के बाद देखते हैं कि उसके ऊपर सैंड पार्टिकल्स नहीं रहता है। तो सवाल ये है, सैंड पार्टिकल्स जाता कहाँ है? तो देखिए सैंड पार्टिकल्स गोज टू द गैप बिटवीन द स्टोन पार्टिकल्स। मीन्स स्टोन का जो पार्टिकल्स है, स्टोन का जो पार्टिकल्स है, उस पार्टिकल्स के बीच में जो गैप प्रेजेंट है, उसी गैप में पहुंच जाती है कौन? सैंड पार्टिकल्स। वही लिखा हुआ, सैंड पार्टिकल्स गोज टू द गैप बिटवीन द स्टोन पार्टिकल्स। स्टोन पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है, उसी गैप में कौन पहुंचता है? सैंड पार्टिकल्स। अब चलिए हम देखते हैं लिक्विड में एग्जांपल। आखिर कैसे प्रूव करेंगे कि लिक्विड के दो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है? तो देखिए कैसे प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले एक बीकर लीजिए। इस बीकर देखिए 1 और 2, इसका लेवल देखिए क्या 1 से लेकर 2 तक है। ये देखिए 1 है। यहाँ देखिए क्या, इसमें लिक्विड लिए 1 लीटर लिए हैं, इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या वाटर है। अब इसमें क्या करना है? ये 1 लीटर वाटर में 60 ग्राम शुगर को डाल दीजिए। जैसे ही आप 1 लीटर वाटर में 60 ग्राम शुगर को डालिएगा, श्योर है वाटर का लेवल कुछ न कुछ क्या होगा? इंक्रीज करेगा। चाहे 1 मिलीमीटर ही सही, 1 सेंटीमीटर ही सही, लेकिन इंक्रीज वो करेगा। लेकिन इतना ही डालना है जितना कि वाटर पूर्णतः उसमें क्या हो? घुल जाए। अब जितना उसे घुलने का कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा नहीं डालना है।
उससे ज़्यादा भी डालिएगा निश्चित तौर पे उसका लेवल क्या होगा, इंक्रीज करेगा। चलिए हम लोग मान लेते हैं डालने के बाद भी शुगर और वाटर लेने के बाद 60 ग्राम शुगर और 1 लीटर क्या लिए वाटर डालने के बाद इसका लेवल हो गया 6 सेंटीमीटर। अब हम लोग क्या करेंगे, किसी स्पून के सहायता से या किसी वुड की सहायता से हम लोग क्या करेंगे, पानी और शुगर को डिजोल्व करेंगे, घोलेंगे। जैसे घुल जाएगा तो हम लोग क्या देखेंगे, फिर उसका लेवल जो है, जो इनिशियल 1 से 2 5 सेंटीमीटर था, फिर से देखिए वहाँ पहुँच जाएगा 1 से 2, देखिए क्या पहुँच जाएगा 5 सेंटीमीटर पहुँच जाएगा। मीन्स लेवल पर क्या है, घट के डिक्रीज हो के 5 सेंटीमीटर हो गया। कहने मीन्स क्या, जब सिर्फ वाटर रहेगा तो 5 सेंटीमीटर और वाटर और शुगर दोनों रहेगा, शुगर जब डिजोल्व नहीं रहता है लेवल बढ़ जाता है। जब ये सेचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है मीन्स शुगर जो है वाटर में पूर्णतः घुल जाता है, फिर लेवल आ जाता है 5 सेंटीमीटर। इससे क्या निष्कर्ष निकलता है, आखिर क्यों डिक्रीज कर गया, लेवल क्यों डिक्रीज कर गया। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर शुगर पार्टिकल्स गोज, शुगर पार्टिकल्स कहाँ गया, शुगर पार्टिकल्स कहाँ गया। खोल दोनों कबार खोल दो। वेयर शुगर कबार लगा दो, वेयर शुगर पार्टिकल्स गो। तो सवाल ये है, तो हम लोग बोल सकते हैं शुगर पार्टिकल्स गो टू द गैप बिटवीन द वाटर पार्टिकल्स। मीन्स हम लोग ये कह सकते हैं कि वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है, वाटर पार्टिकल्स के बीच में जो गैप होती है, उस गैप में कौन पहुंच जाता है, शुगर पार्टिकल्स पहुंच जाता है। हम लोग ये कह सकते हैं, वही लिखा हुआ है C12H22O11 particles goes to the gap between the water particles. Hence, we say that in H2O or liquid molecules also contain the gap. So we say that liquid is also formed by the small particles. हम लोग कह सकते हैं लिक्विड भी है स्मॉल छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये आपका क्या प्रूफ होता है। अब दूसरा एग्जाम्पल हैं गैस के केस में लेते हैं। गैस में कैसे प्रूफ कीजिएगा कि गैस में भी गैप होता है। ये तो बहुत आसान है। इन दिस वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ परफ्यूम आप ले सकते हैं। जैसे हम लोग कभी देखे होंगे क्या, शादी विवाह में हम लोग कहाँ जाते हैं, अटेंड करते हैं, शादी विवाह का फेस्टिवल हम लोग अटेंड करते हैं। तो जाने के पहले आप खुद अनुभव करते होंगे, खुद आप ट्राई भी किए होंगे, परफ्यूम को अपनी बॉडी में क्या करते हैं, स्प्रेड करते, छिड़कते हैं, क्या छिड़कते हैं ना। तो जिसमें परफ्यूम निकलता है तो थोड़ी बहुत तो दिखाई पड़ता है, लेकिन कुछ सेकेंडों के बाद, 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड के बाद क्या वो परफ्यूम फिर से आपको दिखाई पड़ता है, नहीं दिखाई पड़ता है। तो परफ्यूम जाता कहाँ है, तो परफ्यूम जाता है गैस मॉलिक्यूल्स के बीच में जो गैप होता है, उसी गैप में परफ्यूम्स पहुंच जाता है। तो वही लिखा हुआ है, व्हेन स्प्रेड द परफ्यूम्स ऑन द सरफेस ऑफ क्लॉथ सम फ्यू सेकेंड परफ्यूम्स नेवर सीन, हैंस वी से दैट गैस मॉलिक्यूल्स आल्सो कंटेन द गैप। हम लोग कह सकते हैं गैस मॉलिक्यूल्स जो है गैप को कंटेन करता है। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअस मूविंग। तो इसका कहने में क्या हुआ, देखिए इसका देखिए कहने में ये हुआ, देखिए इसका कहने के मीन्स ये हुआ, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। इसका मीनिंग क्या, इसका मीनिंग ये हुआ कि मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करता है। मैटर बता चुके हैं, मैटर क्या होता है, ब्रह्मांड का
जितना भी चीज़ होती है वो सब मैटर कहलाता है। यदि वो एग्जिस्ट कर रहा है तो चाहे वो दिखाई पड़े या ना दिखाई पड़े, लेकिन मैटर है, ये तो मैटर। वही बोल रहा है पार्टिकल्स ऑफ मैटर मीन्स मैटर का पार्टिकल्स कंटिन्यूसली मीन्स हमेशा वो क्या होती है, मूव करती है। इसको प्रूव करना है तो सिंपल इसको प्रूव कर सकते हैं। आप कैसे प्रूव करेंगे हम लोग? तो आसान तरीका से कर सकते हैं। देखिए कैसे, एक बीकर लिए हम लोग और ए और दूसरा बीकर बी लिए। इसमें क्या कीजिए, रेड कलर डालें। क्या किए, रेड कलर डाल दिए। स्लोली रेड कलर पुट, धीरे धीरे रेड कलर डाल देंगे। एंड अनडिस्टर्ब्ड वाटर मोलिकुल्स, और वाटर मोलिकुल्स को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। वाटर मोलिकुल्स को डिस्टर्ब हम लोग नहीं करेंगे। पहला कंडीशन है, क्या कंडीशन है, बीकर लेंगे, उसमें क्या स्लोली रेड कलर डाल देंगे। रेड कलर का डालने के बाद उसमें क्या करेंगे, उसको अनडिस्टर्ब करेंगे, उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, उसको बीकर को हिलाएंगे डुलाएंगे नहीं। लेकिन दूसरा लेंगे हम लोग, उसमें 1 लीटर वाटर लेंगे, फास्टली ब्लैक कलर डाल पुट, एकदम तेजी से ब्लैक कलर डालेंगे एंड डिस्टर्ब द वाटर मोलिकुल्स, और वाटर मोलिकुल्स को डिस्टर्ब कर देंगे। कहने मीन्स क्या, एक को अनडिस्टर्ब रखेंगे, दूसरे को डिस्टर्ब कर देंगे। मीन्स डिस्टर्ब करने का मतलब क्या है, जिस पोर्ट में आपने रखा है उसको क्या है, इसको हिलाते डुलाते रहना, उसको हिलाना डुलाना विद द हेल्प ऑफ वुड पार्टिकल्स या अदर सब्सटेंस, आपको क्या है, डिस्टर्ब करना है उसको। तो देखिए क्या होता है, तो सिंपल सी बात है, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, तो क्या दिखिएगा, बीकर ए डैश, ए से बना है ए डैश, बी से बना है बी डैश, देखिए लिखा हुआ है होल H2O मोलिकुल्स कलर्ड। जितना भी H2O मोलिकुल्स है वो कलर्ड हो जाएगा। जबकि आपने रेड पोर्ट जिसमें था उसको डिस्टर्ब नहीं किया था, अनडिस्टर्ब था, जिसको किसी भी सहायता से डिस्टर्ब नहीं किया गया था, वो पीसफुल था, शांत था। फिर भी वो क्या, होल वाटर मोलिकुल्स कलर्ड, सभी वाटर मोलिकुल क्या कलर्ड हो गया। और बी डैश क्या था, ये तो चूंकि डिस्टर्ब के थे, ये भी क्या है, कलर हो गया। अब देखिए बोथ कंडीशन, दोनों कंडीशन GC हम लोग देखते हैं, मोलिकुल्स ऑफ वाटर बिकम्स कलर। मीन्स दोनों कंडीशन में, ये दोनों कंडीशन में मोलिकुल्स ऑफ वाटर बिकम्स कलर। मीन्स वाटर का जो मोलिकुल्स है वो क्या हो जाता है, कलरफुल हो जाता है। इससे क्या प्रूफ होता है, सिंपल सी बात है, आपने एक को हिलाया दूसरे को नहीं हिलाया, एक को सेक किया दूसरे को नहीं सेक किया, जिसको सेक नहीं किया वो भी कलरफुल हो जाता है। क्या होता है, कलरफुल होता है। ये क्या प्रूफ करता है, यह प्रूफ करता है कि आप उसको डिस्टर्ब करें या ना करें, वो हमेशा कंटिन्यूअसली वो क्या होता है, मूव करता है। यदि वो लगातार मूव नहीं करता तो श्योर है होल वाटर मोलिकुल्स क्या होता है, कलर नहीं होता। जितना भी वाटर मोलिकुल्स था वो आपस में कलर नहीं होता। वही लिखा हुआ है, इट मीन्स दैट पार्टिकल्स ऑफ मोलिकुल्स आर ऑलवेज मूविंग। मीन्स मोलिकुल्स का जो पार्टिकल्स है, मैटर का जो पार्टिकल्स है वो हमेशा मूव करता है, बट इट डिपेंड्स ऑन द काइनेटिक एनर्जी। मीन्स डिपेंड्स मीन्स क्या, जिससे आप कह सकते हैं सर आप क्या कीजिए, जैसे प्रैक्टिकली आप कह सकते हैं, इसको हम लोग एग्जांपल ले सकते हैं। क्या एग्जांपल ले सकते हैं कि सर आप एक गिलास, एग्जाम्पल ले सकते हैं क्या, एक गिलास वाटर, क्या लेंगे, एक गिलास वाटर ले लीजिए और उस एक गिलास वाटर में आप थोड़ी सी मात्रा में चीनी डाल दीजिए। अब ये कहिएगा कि सर क्या जितना भी वाटर मोलिकुल्स है सब का सब क्या वो स्वीट हो जाएगा, मीठापन उसमें आ जाएगा, मिठास उसमें आ जाएगा? तो हम कह सकते हैं चूंकि एक सॉलिड है और दूसरा क्या है, लिक्विड है, निश्चित तौर पे जितना भी मॉलिक्यूल्स है, जितना भी
मोलिकुल्स है किसका, वाटर का, उस सब में मीठापन आएगा, 100% आएगा। बट किंतु मीठापन आने का जो स्पीड है, मीठापन आने का जो स्पीड है वो क्या है, बहुत ही कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि शुगर जो है वाटर में बिना डिस्टर्ब किए हुए धीरे धीरे स्लोली क्या होगा, वो अपना साइज को छोटा करेगा और वाटर में डिजोल्व होगा। बट इसलिए बोले कि वो जो पार्टिकल्स कंटिन्यूस मूविंग करता है वो डिपेंड करेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स का काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, टेम्परेचर ऑफ द मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर क्या है, और नेचर ऑफ द पार्टिकल्स, और पार्टिकल्स का नेचर क्या है, इन 3 चीज पे डिपेंड करता है। तो देखिए हम लोग क्या एग्जांपल लिए थे कि कोई 2 सब्सटेंस आपस में स्वतः सेल्फ मिक्स टू ईच अदर, एनी 2 सब्सटेंस या मोर देन 2 सब्सटेंस मिक्स among itself without disturb or with disturb। तो हमेशा तो इस पर यदि 2 सब्सटेंस या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में बिना डिस्टर्ब किए हुए या डिस्टर्ब करने के बाद घुल जाता है, मिल जाता है एक दूसरे के साथ, उसी प्रॉपर्टी को, मैटर के उसी प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं। कहने मीन्स क्या, डिफ्यूजन क्या होता है। अब एक नया पॉइंट आता है, डिफ्यूजन होता क्या है, हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं। डिफ्यूजन एक प्रॉपर्टी होता है किसका, मैटर का, जिस प्रॉपर्टी के अनुसार कोई भी 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस या मैटर अपने आप एक दूसरे के साथ मिल जाता है, इसी मैटर के इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। वही लिखा है हियर, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी कम्स विच वी स्टडी आफ्टर सम पॉइंट, मींस कुछ पॉइंट के बाद हम लोग डिफ्यूजन पॉइंट क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। इसलिए चूंकि अभी डिफ्यूजन क्यों जाएंगे, चूंकि वो लंबा सिलेबस। डिफ्यूजन क्या है, नो डाउट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। उसमें फैक्टर बहुत सारा पॉइंट है, यदि उसको हम लोग यहाँ डिस्कशन करते हैं तो जो इसका नेक्स्ट पॉइंट है वो छूट जाएगा। इसलिए डिफ्यूजन को हम रखते हैं जस्ट इस लेक्चर के बाद, लेक्चर 4 में पूरा डिफ्यूजन को अच्छे से डिटेल से हम लोग पढ़ाएंगे। तो चलिए हम बोलते हैं कम क्या, ये तीनों पॉइंट के कारण कौन पॉइंट आता है, डिफ्यूजन पॉइंट आता है। तो हियर डिफ्यूजन प्रॉपर्टी कम्स व्हिच वी स्टडी आफ्टर दैट पॉइंट्स। अब देखिए क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, मीन्स क्या, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। कहने की क्या हुआ, मैटर का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। मैटर देखिए पढ़िए, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, मैटर का जो पार्टिकल्स है अट्रैक्ट मीन्स खींचना, ईच अदर एक दूसरे के साथ। नहीं, जितना भी मैटर है, हर एक मैटर क्या करता है, एक दूसरे के साथ एक दूसरे को क्या करता है, खींचता है, पकड़ के रखता है। तो चलिए हम देखेंगे, इसका एग्जांपल देखेंगे कैसे इसको प्रूव करेंगे। सिंपल सी बात है, हम टेक 3 पार्टिकल्स, 3 कोई पार्टिकल्स हमने लिए। एक पार्टिकल्स क्या लिए, नेल लिए, दूसरा के चौक, याद है ना चौक क्या था जिसे हम लिखते हैं क्लासरूम में, तीसरा क्या हो गया, रबर बैंड। देखिए 3 लिए ना, देखेगा कितना पिया, 3 पार्टिकल, 1 2 3 आयरन नेल, चौक और रबर बैंड लिए। अब देखिए ये तीनों हम लोग क्या करेंगे, आयरन नेल को भी ट्राई टू ब्रेक मींस तोड़ना, ब्रेक मींस क्या होता है, तोड़ना। हम लोग क्या कोशिश करेंगे, आयरन नेल को तोड़ने का कोशिश करेंगे। चौक आप देखें, चौक ने वही चौक जो टीचर लोग अपने ब्लैक बोर्ड पे लिखते हैं, उसको भी क्या करेंगे, ट्राई टू ब्रेक। अब रबर बैंड, उसको भी ट्राई टू ब्रेक, सबको तोड़ने का कोशिश करेंगे, नेल को, आयरन नेल को, चौक को, रबर को।
खुद आप सोचिए ना, जल्दी कौन टूटेगा। चौक तो आप देखते होंगे क्लासरूम में आसानी से आप घसा देते हैं, पीस देते हैं, तोड़ देते हैं, लेकिन आयरन नेल को क्या आसानी से तोड़ सकते हैं? उसके लिए ज़्यादा फोर्स लगेगा, तब जाके आयरन नेल टूटेगा। वही बोल रहा है कि ए बी सी में कौन जल्दी टूटेगा। यहाँ लिख दे इन विच ऑफ द एबव 3 सब्सटेंस इजिली ब्रेक, ये सब में कौन इजिली ब्रेक करेगा एंड व्हाई और क्यों। तो यहाँ लिखें सजेस्ट दैट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। मीन्स क्या, मैटर का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से बना हुआ है। मीन्स दो पार्टिकल्स के बीच क्या लग रहा है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। और इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण, इसी फोर्स के कारण दिस फोर्स कीप्स द पार्टिकल्स टुगेदर। पार्टिकल्स क्या है? एक दूसरे के साथ रहता है। पार्टिकल्स क्या करता है? एक दूसरे के साथ रहता है। तो ये फोर्स जो है किस पे डिपेंड करेगा? तो वही फोर्स, द स्ट्रेंथ ऑफ दिस फोर्स अट्रैक्शन वेरीज वन काइंड ऑफ मैटर टू अदर काइंड ऑफ मैटर। ये तो डिपेंड करता है कौन सा मैटर है और कौन सा मैटर आपका नहीं है। तो कहने में इसमें एक पॉइंट और आता है, कोहेशन फोर्स। अब मैटर में कौन सा फोर्स है चेक करना पड़ेगा ना, मैटर में कौन सा फोर्स है आपको चेक करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कोहेशन फोर्स पढ़ेंगे, एडिशन फोर्स पढ़ेंगे। मीन्स यहाँ खत्म नहीं हुआ, यहाँ तो एक सिर्फ ये प्रूव किए हैं किसी भी दो सब्सटेंस का जो पार्टिकल्स है, किसी भी दो मैटर के जो पार्टिकल्स है, किसी भी थिंग का जो पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से जुड़ा रहता है, एक फोर्स से बंधा रहता है। क्या रहता है? एक फोर्स से बंधा रहता है। चूंकि फोर्स से बंधा रहता है इसलिए पार्टिकल्स जो है मैटर का एक दूसरे के करीब रहता है, एक दूसरे के नजदीक रहता है। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू मॉलिक्यूल्स नहीं रहेगा तो क्या होगा? पार्टिकल्स एक दूसरे के ज्वाइंट नहीं रहेगा। तो कहने का मीन्स क्या हुआ, सॉलिड पार्टिकल्स में, तो इससे आप कह सकते हैं सॉलिड पार्टिकल्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है। तो इसको हम लोग डिस्टिंग्विश करेंगे आगे, सॉलिड लिक्विड गैस जब स्टार्ट करेंगे तो हम लोग पढ़ेंगे बहुत विस्तार से इसको। कोहेशन फोर्स हो गया, कोहेशन फोर्स हो गया, एडिशन फोर्स हो गया, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी हुआ, ये सारा चीज़ आगे हम लोग को आएगा, बहुत ही विस्तार से आएगा। लेकिन अभी तक पढ़ना क्या है? अभी तक ये पढ़ना है, आपको ये प्रूव करना है मैटर का जो पार्टिकल्स है एक दूसरे के साथ क्या होता है? ज्वाइंट रहता है। और जिसके कारण मैटर का पार्टिकल्स एक दूसरे के कारण, एक दूसरे से जो ज्वाइंट रहता है उसका कारण क्या है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स, बिटवीन द पार्टिकल्स। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही सॉलिड मॉलिक्यूल्स या लिक्विड मॉलिक्यूल्स या गैस मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़ा रहता है। अब सवाल ये उठेगा किसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा? सॉलिड लिक्विड गैस में, जो आगे हम लोग देखेंगे। लेकिन इसमें हम लोग इतना जाने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आयरन नेल में ज़्यादा है, इसमें उससे कम, सबसे कम किसमें? चौक में। बस यही था आपके आज का थर्ड लेक्चर का। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट लेक्चर जो कल होगी। तो सोच रहा हूँ कल हम लोग डिफ्यूजन प्रॉपर्टी, कोहेशन फोर्स, एडिशन फोर्स, ये सारे फोर्स को हम लोग क्या करें? स्टडी कर ले। और स्टडी करने के बाद हम लोग क्या है, इस पे जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का हम लोग कोशिश करेंगे। चलिए अपने घर पे रहिए और सेफ रहिए और अपने मन लगा कर स्टडी कीजिए, यही बेटर आपके लिए है और हम सब के लिए बेटर है। बाय, हैव अ नाइस डे।